हुंकार का टाइम है, रीसेट करने का टाइम है। पीछे हट जाइए, मेरे इन सवालों का जवाब दीजिए और मैं आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूं कि आप गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। हमें दिखाई दे रहा है कि कौन स्टूडेंट्स कंसिस्टेंटली इसमें से कितने टेस्ट दिए, कितने एमसीक्यू प्रैक्टिस किए और वो अपने एफर्ट को कंटिन्यू करेंगे। 3 महीने में मोमेंटम बनाए रखेंगे। वी नो व्हाट देयर रैंक इज गोइंग टू बी। और जो लोग अभी गियर अप हो रहे हैं, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी गाइस। 3 महीने अच्छी तरह टेस्टिंग करिए, टेस्ट से पहले रिवाइज करिए, टेस्ट से जो वीक एरिया पता चलता है उन्हें फिक्स करिए। दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी गाइस, मिस मत करिए। ये 3 महीने आपको अच्छी तरह अपने टाइम का जूस निकालना है। वी आर गोइंग टू बी अ जर्नी मैन। हम आपके साथ यहाँ पे कंटिन्यूअसली आपको अलग अलग तरीके से नजरिया देते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे, मोटिवेट करते रहेंगे, मेंटर करेंगे। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आपकी नीट की जर्नी का पहला पड़ाव खत्म हो रहा है। फाइनल 3 मंथ्स, दूसरा पड़ाव फेज 2 का टेस्टिंग चालू हो रहा है 4 फरवरी से। मैं आपको इस वाले वीडियो में यह बताना चाहता था कि जरा रुक जाते हैं, स्टॉक ले लेते हैं चीजों का कि हम कहां तक पहुंचे और बचे हुए 3 महीने में कहां तक पहुंचना है। मोटा मोटा 3 महीने के बाद 5 मई को आपका नीट का एग्जाम है। तो पहली चीज ये समझिए कि हम लोग जो आपकी टेस्टिंग ले रहे हैं ये सारे हाई यील्ड के टेस्ट हैं, हाई यील्ड टेस्ट है ना। और ये जो हाई यील्ड टेस्ट है टोटल 23 हैं अप टू अप्रैल एंड। आपके हमने इस तरह से लिए 12th लिया, 11th लिया, 12th लिया, 11th लिया, 12th लिया, 11th लिया, 12th लिया, 11th लिया। अब यहां पे हम पहुंच गए। जब आपका 4 फरवरी को टेस्ट होगा, ये वाले चैप्टर आपने इन वाले टेस्ट में दिए हैं। जो अभी तक ये वाले जो टेस्ट हुए हैं इनमें ये वाले चैप्टर कवर हुए हैं। इसका मतलब आपको इन टेस्ट के थ्रू ये पता लगा होगा कि आपके वीक एरियाज क्या हैं। इसका मतलब ये भी है कि आपको मौका मिला होगा कि आप अपने वीक एरियाज को फिक्स करें। इस वाले टेस्ट में पता चलेगा कि आपने वो किया या नहीं किया। गाइस अब क्या हो रहा है समझिए। हमने अभी तक 11th और 12th को 4-4 पार्ट में ब्रेक करके टेस्ट कराए थे। अब जब फेज 2 चालू हो रहा है, 2 11th के और 2 12th के आधे आधे पार्ट में है ना। 22 चैप्टर यहां पे है और यहां पे बचे हुए चैप्टर 11th के हैं। उसके बाद फुल 11th, फुल 12th, फुल 11th, फुल 12th और उसके बाद फुल सिलेबस। तो आपको बार बार एक ही चीज को वापस आके रिवाइज करने का मौका मिल रहा है। यहां पे दिमाग में चीजें चिपकेंगी। दूसरी चीज, आपको बार बार पता चलेगा कि ऐसे कोई एरियाज है क्या जो आपसे एक्स्ट्रा एफर्ट मांगते हैं। तो यहां पे आ जाइए, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। पहली चीज, आपको यह पता है कि हमारी जो जंबो टेस्ट सीरीज पैक है उसमें 200 से ज्यादा टेस्ट है 2024 एस्पिरेंट्स के लिए। अभी तक उसमें से 126 टेस्ट हो चुके हैं। कल और संडे के बीच में 3 टेस्ट और हो जाएंगे। वी आर प्रोवाइडिंग यू अ लॉट ऑफ टेस्ट। ये हमने पहली बार इस बार नीट एस्पिरेंट्स के लिए किया है। आइडिया ये है कि ना सिर्फ आपके बड़े टेस्ट 200 क्वेश्चन वाले हो, छोटे छोटे चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज उस टाइप के टेस्ट भी रेगुलरली चलते रहे। क्योंकि एमसीक्यू प्रैक्टिस इज पार्ट ऑफ योर कोर्स कंप्लीशन, उसके साथ इस टाइप की रेगुलर टेस्टिंग होती है। तो वी आर ऑलवेज इन द मोड ऑफ टाइमिंग आवरसेल्व्स, फिक्सिंग आवर स्टैमिना एंड मेकिंग श्योर कि हमें पता चल रहा है कि हम कितने पानी में। तो मैं आपसे पहला सवाल वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर चाहिए। 126 में से आपने कितने टेस्ट लिखे? ये वाली वो टेस्ट सीरीज है जिसका मैं बात कर रहा हूं, है ना। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन फॉर्मेट में अवेलेबल है। अभी 90 सेंटर्स, 90 सेंटर्स में इंडिया में क्लासरूम फॉर्मेट में भी अवेलेबल है। क्लासरूम फॉर्मेट में इसके फुल ड्यूरेशन यानी 200 क्वेश्चन वाले टेस्ट होते हैं, है ना। तो देखिए, तो अभी हम इस जगह पे पहुंच गए। हमारा जो लास्ट टेस्ट हुआ था, ईएम वेव का टेस्ट हुआ था और उसके बाद 3 फरवरी को पार्ट सिलेबस टेस्ट है, 7 चैप्टर फिजिक्स के। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन है 4 फरवरी को, बायो प्रोडिजी का। और ये वाला टेस्ट है ना। हमें पता है इस वाले टेस्ट का सिलेबस क्या है। ये हमारा सिलेबस है। बायो में लिविंग वर्ल्ड से लेके सेल साइकिल, सेल डिवीजन यानी पहली 3 यूनिट क्लास 11th की। केमिस्ट्री में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से लेके थर्मोडायनेमिक्स तक पहले 5 चैप्टर। फिजिक्स में यूनिट्स एंड मेजरमेंट से लेके ग्रेविटेशन तक पहले 7 चैप्टर्स। ठीक है। तो पहली चीज मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि 126 में से आपने कितने टेस्ट किए। गाइस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी भी ऑलमोस्ट 75 टेस्ट बचे हुए। जैसे इमेजिन करिए अभी भी 75 टेस्ट बचे हुए हैं, पर ये टेस्ट आपके लिए कराए जा रहे हैं, आपके पड़ोसी के लिए नहीं कराए जा रहे। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बताएं कि आपने 126 में से कितने टेस्ट किए। पहली चीज वीडियो के कमेंट सेक्शन में। दूसरी चीज, अभी तक आपने कितने एमसीक्यू प्रैक्टिस किए। यदि आपने neetprep.com पे एमसीक्यू प्रैक्टिस किए वो लिख दीजिए। आइडियल तो ये होगा आपने जहां से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, neetprep.com से किए, एलन से किए, आकाश से किए, पीडब्ल्यू से किए, फर्क नहीं पड़ता, श्री चैतन्य से किए,
आपने जितने एमसीक्यू प्रैक्टिस किए अभी तक वो बता दीजिए। ये आपकी क्वांटिटी हो गई, आपने इतनी मेहनत कर ली। दिस इज इंपॉर्टेंट। नीट के एग्जाम का मतलब ये नहीं है कि आपको हर एक चैप्टर में 150 क्वेश्चन करने हैं तो आप बहुत बड़े जीनियस आइंस्टाइन है, 5 क्वेश्चन करेंगे तो काम चल जाएगा। जब आप ज्यादा क्वेश्चन करते हैं आपका इंट्यूशन बिल्डअप होता है और आपको फील आना चालू होता है, आपको समझ में आता है कि क्वेश्चन में घुसना कैसे है और बाहर कैसे निकलेंगे, कैलकुलेशन करके अपना आंसर निकाल के सही चॉइस मार्क करके। ये चीज मुझे सबसे पहले बता दीजिए, कितने टेस्ट आपने 126 में से अटेम्प्ट किए जो हमने प्रोवाइड किया और कितने एमसीक्यूज आपने अभी तक प्रैक्टिस किया। ठीक है, दूसरी चीज अब यहां पे आएगी क्वालिटी। अब आपको अपनी तैयारी को निखारने की जरूरत है। अब क्वांटिटी के साथ क्वालिटी को इंप्लीमेंट करना है। इंप्लीमेंट कैसे होगी? ये 22 चैप्टर का टेस्ट है 4 फरवरी को। मैंने अभी आपको बताया 7 फिजिक्स, 5 केमिस्ट्री, 10 बायो में 11th के चैप्टर्स हैं। क्योंकि आपको पता है कि आपके वीक एरियाज क्या हैं, होपफुली आपने खूब सारे डीपीपी जनरेट करके उन्हें फिक्स करने की कोशिश करेगी। उससे रिलेटेड चीजें आपने पढ़ी होंगी वापस जाके, उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए होंगे। आपका स्कोर हर हालत में इस बार इंप्रूव करना चाहिए। यदि आपने जो गलतियां हुई उस पर आंख बंद करके आगे नहीं बढ़े, आपने उस पर टाइम लगाया, आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बिकॉज दिस इज द ओनली वे स्कोर इंप्रूव्स। इसी वजह से हम टेस्टिंग के ऊपर इतना फोकस दे रहे हैं। इसी वजह से neetprep.com की ये रेपुटेशन है कि हमारा एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग बेस्ट है। इसी वजह से मैं आप लोग को स्ट्रांगली रेकमेंड करना चाहता हूं। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, 15 टेस्ट बचे हुए हैं अभी भी। 4 फरवरी से लेके यहां तक 15 टेस्ट, गेम चालू हो रहा है। आप में से काफी सारे लोगों को अभी तक कंफर्ट नहीं होता कि मैं टेस्ट जाके लिखूं या ना लिखूं। कंप्लीटली अंडरस्टूड, पर अब जाके टेस्ट लिखिए, ज्वाइन करिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। पर गाइस, पहली चीज मैंने आपको बताई, क्योंकि आपके ये चैप्टर पहले हो चुके हैं, आपका स्कोर इंप्रूव करना चाहिए यदि आपने अपने वीक एरिया फिक्स किए होंगे। दूसरी चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने आपको बताया था छोटे ड्यूरेशन 5 से 6 दिन में 22 चैप्टर रिवाइज कैसे करते हैं। आप बताइए कितने आपने रिवाइज किए, क्योंकि आपने रिवाइज किया होगा उससे आपका स्कोर इंप्रूव हुआ होगा, और आपने पहले जो आपके वीक एरिया थे उन्हें फिक्स किया होगा तो आपका स्कोर इंप्रूव होगा। और आपका यदि स्कोर इंप्रूव हो गया इस टाइम पे, आपको है ना वो जो बूस्ट चाहिए मोटिवेशन का वो मिल जाएगा। वो मोटिवेशन आपके पेरेंट्स बेटा चिंता मत कर हो जाएगा, आपके दोस्त बेटा चिंता मत कर हो जाएगा, सारे जो टॉपर वीडियोस होते हैं, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स के वीडियो होते हैं, चिंता मत करिए, लगे रहिए, हो जाएगा। उन सबसे कॉन्फिडेंस नहीं आता। असली कॉन्फिडेंस तो टेस्ट लिख के उसमें जब स्कोर इंप्रूव होता है उससे आता है। और मैं आपको यह बता देता हूं, जो लोग कंसिस्टेंटली ये वाला काम करें, क्वांटिटी और अपने वीक एरिया फिक्स करना, चैप्टर रिवाइज करना टेस्ट से पहले, उससे आपकी क्वालिटी यानी करेक्ट परसेंटेज इंप्रूव होगी। यहां तक कि जो भी, मैंने आपसे पूछा नहीं आपकी करेक्ट परसेंटेज क्या है यहां पे, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहां पे आपकी जो भी है, लेट्स से 70% है, बट मैं अब आपको कह रहा हूं कि हम इसको अब अपग्रेड करेंगे अपने नेक्स्ट एफर्ट के साथ। हमारा नेक्स्ट एफर्ट, ये सारे टेस्ट है 15 टेस्ट है ना, और हमारा नेक्स्ट एफर्ट है हमें अपने वीक एरिया फिक्स करना है। दबा दबा के। और मोहम्मद रज़ाउल्लाह मुझे बार बार याद आता है, पीडब्ल्यू में उसका सिलेबस हो गया खत्म दिसंबर जनवरी में जाते हुए। जो भी वीक एरिया आया, जहां पे भी टेस्ट दिया, जाके उसका डीपीपी जनरेट कर लिया। दिस इज द बेस्ट वे। 30 क्वेश्चन आपको और मिल गए सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के, 30 क्वेश्चन आपको और मिल गए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के, 30 क्वेश्चन आपको और मिल गए लेट्स से जो भी है एंट्रोपी चेंज के, 30 क्वेश्चन आपको और मिल गए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। इंप्रूव होगा गाइस, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी, आपको कोई मार्क्स थोड़ी जाना। स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम है, सिलेबस वेरी वेल डिफाइंड है, उसके बाहर चीजें आ नहीं रही, जैसे अभी आपने जेईई मेंस में देखा है, तो इट इज गोइंग टू बी परफेक्ट। तो गाइस, हुंकार का टाइम है, ठीक है, रीसेट करने का टाइम है। पीछे हट जाइए, मेरे इन सवालों का जवाब दीजिए, और मैं आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूं कि आप गड़बड़ तो नहीं कर रहे। हमें दिखाई दे रहा है कि कौन स्टूडेंट्स कंसिस्टेंटली इसमें से कितने टेस्ट दिए, कितने एमसीक्यू प्रैक्टिस किए, ठीक है, और वो अपने एफर्ट को कंटिन्यू करेंगे, 3 महीने में मोमेंटम बनाए रखेंगे। वी नो व्हाट देयर रैंक इज गोइंग टू बी। और जो लोग अभी गियर अप हो रहे हैं, दिस इज अ अपॉर्चुनिटी गाइस। 3 महीने अच्छी तरह टेस्टिंग करिए, टेस्ट से पहले रिवाइज करिए, टेस्ट से जो वीक एरिया पता चलता है उन्हें फिक्स करिए। दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी गाइस, मिस मत करिए। ये 3 महीने
आपको अच्छी तरह अपने टाइम का जूस निकालना है, आपको अच्छी तरह अपने टाइम का जूस निकालना है। वी आर गोइंग टू बी अ जर्नी मैन। हम आपके साथ यहाँ पे कंटिन्यूसली आपको अलग अलग तरीके से नजरिया देते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे, मोटिवेट करते रहेंगे, मेंटर करेंगे, और भी बहुत सारी चीजें आपके साथ होती रहेंगी। तो इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड कर रहा हूं, neetprep.com की MCQ प्रैक्टिस एंड टेस्टिंग इज दी बेस्ट। एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी के कोनों से चीजें निकाल के हम आपको देंगे, ऐसी ऐसी चीजें देंगे जो एनसीईआरटी में गलत दी हुई है, हम सही वाले पार्ट से देंगे, जिससे आपकी अभी गलती हो जाए, 5 मई को गलती ना करें। तो बताइए गाइस, मुझे इन सवालों का जवाब चाहिए, और बताइए मोटिवेटेड हैं इस लास्ट पार्ट ऑफ जर्नी के लिए। लास्ट 3 मंथ्स दिस इज गोइंग टू डिसाइड कि आप अपना सपना जो था डॉक्टर बनने का वो पूरा करेंगे, या वो चीजें करेंगे काश ये भी होता। ठीक है बच्चों।